बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा मैं आपके लिए लाया हूं वो कुरान पाक के 3 हुरूफ का वजीफा है। 3 हुरूफ का ये वजीफा करें। ये हुरूफ हैं अलिफ लाम मीम। इस वजीफे की बरकत से आपके रिस्क में अल्लाह के हुक्म से इजाफा होगा और ऐसा इजाफा होगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। अगर आप रिस्क की वजह से परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो आज का ये वजीफा करें, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अलिफ लाम मीम ऐसे मुबारक हुरूफ हैं कि जिनसे कुरान पाक का आगाज होता है, जिनसे सूरह बकरा का आगाज होता है, और ये हुरूफ मक़तआत कहलाते हैं कि जिनके माने कोई नहीं जानता। इन हुरूफ के माने अल्लाह ही जानता है। इन हुरूफ का न सिर्फ रिस्क का वजीफा हम आपको बताएंगे, बल्कि हम आपको इन हुरूफ के मजीद फवाइद और मौजज़ात भी बताएंगे। इन हुरूफ से कैसे हमारे नाज़रीन ने फायदे हासिल करने हैं, ये भी आपको बताएंगे। अलिफ लाम मीम की ये वज़ाइफ और मौजज़ात क्या हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि इंसान की जो भी परेशानी होती है उसको अल्लाह ताला ही दूर फरमाता है। चाहे ये परेशानी माली हो या रिस्क की परेशानी हो, फाका हो या इसके अलावा कोई भी परेशानी हो, बस अल्लाह ताला से ही रुजू किया करें। यही हमारे लिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है और सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का तरीका भी। जैसा कि एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा मशहूर है कि घर तशरीफ लाए, पूछा खाने के लिए कुछ है, फरमाया नहीं। वुजू किया और मस्जिद चले गए। 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। घर आकर पूछा, फिर वही जवाब मिला। दोबारा वुजू किया, मस्जिद गए और वही अमल किया। और जब तीसरी बार घर तशरीफ लाए तो घर में चक्की चल पड़ी और आटे का इंतजाम हो गया। और साहबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ऐसे कई वाकयात हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि जो भी अमल करें या वजीफा करें, पूरे यकीन के साथ करें और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें कि वही हमारे मसाइल को हल फरमाएगा, वही हमारी परेशानियों को खत्म फरमाएगा। और जब भी दुआ मांगें, पूरे यकीन के साथ किया करें। इससे पहले कि आपको इस वजीफे का तरीका बताया जाए, आपको इस वजीफे से मुताल्लिक 1-2 सच्चे वाकयात सुनाते हैं जो हमारे नाजरीन ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि इन हुरूफ के वजाइफ से उन्हें क्या फायदा हुआ है। हमारी एक बहन ने इन हुरूफ के हवाले से अपने तजुर्बात इन अल्फाज में बयान फरमाए हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामिक टीचर चैनल पर दर्स चंद सालों से सुन रही हूँ। आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं अक्सर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात भेजती हूँ। आपका कोई भी नया दर्स आता है, उसको सुनकर तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आपके चैनल की वीडियो लाखों लोग माशाअल्लाह से देखते हैं। किसी एक ने भी मेरे इस तजर्बे से फायदा उठाया तो मेरे और मेरी नस्लों के लिए सदका जारिया बन सकता है। आज भी मैं अपना एक आजमूदा अमल लेकर इस्लामिक टीचर के भाइयों और बहनों के लिए बताने लगी हूँ। अलिफ लाम मीम ये कुरान मजीद के बहुत ही छोटे 3 हुरूफ हैं। पढ़ने का तरीका यह है कि हर मगरिब की नमाज के बाद अपना मकसद जहन में रखकर यकीन, तवज्जो और ध्यान के साथ 101 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ें और फिर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मांगें। मैंने कई मरतबा आजमाया, मेरी हर ख्वाहिश जो मेरे दिल में होती थी, मेरी जुबान तक भी नहीं आई होती थी कि अल्लाह पाक इस ख्वाहिश को फौरन कबूल फरमाते। इस अमल को मुतवातिर करने से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। आपके माल में, पैसों में बे इंतहा बरकत होगी। जब कभी भी आपके पास पैसे ना हो, ये अमल करें, आपकी हाजत फौरन पूरी होगी। अल्लाह पाक गैबी तरीके से मदद फरमाते हैं। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करें। आमना खान, मैरी कॉलोनी। प्यारे भाइयों, इस वजीफे से मुताल्लिक एक दूसरा वाक़या भी मुलाहिजा फरमाइए। मेरे एक दोस्त जो जद्दा में मुलाजमत करते थे, छुट्टी पर घर आए, मेरे पास मुलाकात के लिए आए और कहने लगे कि कुंज महल्ले में एक मिस्त्री का पता करना है।
मेरी कमर में दर्द रहता है और सुना है कि उसके दम से पुराना दर्द भी खत्म हो जाता है। मैं उनके साथ चल पड़ा। मिस्त्री साहब का घर तलाश किया, घर पर ही मिल गए। शुक्र का कलमा पढ़ा, उनकी खिदमत में दर्द का वाकया पेश किया। उन्होंने दर्द वाली जगह पर अंगुश्त यानी शहादत से कुछ कलिमात लिखे और पूछा कि दर्द बाकी है या नहीं। दर्द बाकी था। उन्होंने फिर लिखा और पूछा। 3 दफा लिखने के बाद पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि कुछ आराम है। मिस्त्री साहब ने कहा कि कल फिर आए, तो उस आदमी ने जवाब दिया मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। जिस पर उन्होंने फरमाया कि जोहर की नमाज के बाद तशरीफ लाएं। हमने खाना वगैरह खाया, नमाज पढ़ी और उनके घर की तरफ रवाना हो गए। वहां 3-4 और भी मरीज थे। उनको उन्होंने हमारे सामने हिला करके फारिग किया। सबने कहा कि आराम हो गया है। बाद में हमारा नंबर आया तो उन्होंने फिर अपना अमल किया और दर्द गायब हो गया। मैं भी हैरान हो गया। मिस्त्री साहब के घर जाता रहा मगर वो न मिल सके। वो कुछ फासले पर दुकानें वगैरह तामीर कर रहे थे। जुम्मे को छुट्टी करते थे। मैं जुम्मे को उनके घर सुबह पेश हो गया और अर्ज की कि मुझे ये तरीका सिखा दें, मैं बड़ा मशकूर हूंगा। वो बड़े खुश हुए और चाय वगैरह पिलाकर मुझे वो कलिमात लिख कर दिए जो वो दर्द वाली जगह पर लिखते हैं। वो ये हैं, अलिफ लाम मीम। शहादत की उंगली से 3 बार लिखें। अगर दर्द बाकी है तो फिर दोबारा लिखें। इसी तरह 6 बार लिखें। इंशाअल्लाह आराम होगा। अगर खुदा न खास्ता दर्द बाकी रहे तो अगले दिन फिर लिखें, दर्द खत्म हो जाएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, ये हैं बरकत इन मुबारक हुरूफ की, जो कि कुरानी हुरूफ हैं और बहुत ही मुबारक हुरूफ हैं। इन हुरूफ को आप जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो आपका मकसद पूरा होगा। जो भी परेशानी है, माली परेशानी है, माली तंगी हो या इसके अलावा कोई भी परेशानी हो, कोई हाजत हो, तो ये वजीफा कर लें। वजीफे का तरीका यह है कि बावजू हालत में किसी यकसुई वाली जगह पर बैठकर ये वजीफा करें। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद 100 मरतबा ये हुरूफ अलिफ लाम मीम पढ़ें और आखिर में दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह की जात से अपनी परेशानी या हाजत के लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी और जिस हाजत के लिए करेंगे वो हाजत पूरी होगी। और दूसरा अमल जो कि मिस्त्री साहब से दर्द के लिए आपको बताया, इस अमल को आप हर किस्म के दर्द के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इजाजत लेना लाजमी है और इजाजत के लिए आपने मरीज का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। बस मरीज का नाम कमेंट्स में लिखें और ये अमल करें। इंशाअल्लाह दर्द से आराम होगा। वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।